हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, योग एकत्र केंद्र की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के इजी स्टेप्स बताने की कोशिश करूंगी। और अनुलोम विलोम के बेनिफिट ये हैं कि इसे करने से हमारे जो श्वसन प्रणाली है वो सुचारू रूप से कार्य करती है। हमारे सांसों संबंधित जो तकलीफ है वो भी दूर होती है और तनाव, चिंता, ये सब डिप्रेशन दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है। ये सब चीजें बेनिफिट है हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम से। ठीक है, तो इसका जो रक्त संचार है वो भी, उसमें भी सुधार आता है और ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है, मात्रा होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, तो बाकी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो मैं आपको इसी तरीके से बताने की कोशिश करूंगी अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, जो ये हमारा बायां हाथ है उसको हम ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे और कमर गर्दन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी को सीधी रहेगी। ठीक है, और जो हमारा राइट हैंड है उसको हम बनाएंगे विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा इसीलिए क्योंकि ये जो मुद्राएं हैं उनका भी अपना एक महत्व है। विष्णु मुद्रा, ये जो तर्जनी और मध्यमा उंगली है इसको हम बंद कर लेंगे और कनिष्ठिका और अनामिका उंगली को, इसको हम ओपन कर लेंगे और थंब को हम ओपन कर लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से को बंद करके लेफ्ट से सांस लेंगे। मतलब हमेशा बाएं से सांस लेना है। ठीक है, अनुलोम विलोम में बाएं से सांस लेंगे लंबा गहरा और दाएं से सांस छोड़नी है। ठीक है, और जो हम अपना ध्यान है वो आज्ञा चक्र अपनी जहाँ पे मस्तक पे तिलक लगाते हैं वहां पे रखेंगे और सांसों पे ध्यान लगाएंगे। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखना है जब हमने बाएं से सांस ली है, दाएं से सांस छोड़ेंगे लंबी गहरी जितनी हमने सांस ली है, फिर दाएं से सांस लेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे रिलैक्स और आरामदायक स्थिति पोजीशन में। मतलब जो हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से लेनी है लंबी गहरी और आराम से छोड़नी है। हम बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे और हमें शुरुआत भी बाएं से करनी है और खत्म भी हमें बाएं से ही करना है। ठीक है, तो ये है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसकी आपने वीडियोस भी बहुत देखी और बेनिफिट भी आपको पता ही होगा और मैंने जो बताया है वो भी बेनिफिट है। ठीक है, तो आपको बेनिफिट बताया तो गया है, लेकिन आपको बेनिफिट जब मिलेगा जब आप उसको करेंगे। इसका शुभ जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सबसे शुभ माना गया है, उसमें आप कर सकते हैं। और टाइम पीरियड पहले स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि नहीं हम नहीं कर सकते, ज्यादा तो कम ही तो कम कर सकते हैं 5 मिनट, फिर टाइम बढ़ा सकते 10, फिर 15 मिनट। इसकी पीरियड आप अगर स्टार्टिंग में कम करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपको करने का वो लगेगा कि हाँ हमें बेनिफिट होगा, तो और टाइम आपका खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में रखिएगा और दोपहर में या फिर शाम के समय किसी समय भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक तो जो हमने खाना खाया है उसमें 3 या 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। पेट खाली हो तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और स्वास्थ्य लाभप्रद होगा। तो यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।